हेलो जी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अच्छी होनी चाहिए। आज एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है 12 मई, सुबह के बज रहे हैं 7 और पपिया बोल रहा है हमारे बर पे। ये देखो, बहुत ही अच्छी लगती है उसकी बोली सुबह सुबह। तो अभी मैं झाड़ू पोंछा करके फ्री हो गई तो मम्मी जी बोल रही मेरे को कुछ खाने के लिए दे जा। तो मैं कंदीला लेके आई हूँ तो उसकी कटिंग करके और सासू माँ को दे के आती हूँ और ऐसे मैं कटिंग कर देती हूँ। वैसे भी कपड़ा सुनना खाती हैं तो वैसे अच्छा नहीं लगता है, कटिंग कर दो फिर काला नमक डाल के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सब भी आ जाइए। कंदीले का सुबह सुबह नाश्ता कर लीजिए, हेल्दी नाश्ता है तो बिल्कुल परफेक्ट। और देखो मैंने कटिंग किस तरीक़ा से की है। यहाँ पर सास बहू मिलके दोनों खाएंगे और साथ में बैठ के खाओ कुछ भी चीज़ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी जी को भी दे दिया है और मैं भी खाने लगी हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है काला नमक मिला के। और यहाँ पर तुम्हारे भैया जी लेके आए थे ग्वार की परी, तो मम्मी बोल रही थी लाओ मैं कटिंग कर देती हूँ। और तो मैं प्याज लहसुन छील ली थी मैं, जब तक मम्मी कटिंग कर रही हैं तब तक। और आज तो बड़े बड़ी ले आए हैं, एक दिन लेके आए थे बिल्कुल छोटी छोटी थी तो बहुत देर लगी मेरे को निकालते हुए बहुत ही। और आज की तो बड़ी बड़ी हैं, आज देसी नहीं है शायद, पता नहीं कौन सी वाली खड़ी है। यहाँ पर मेरी ननंद हैं, बड़ी वाली ननंद आई थी कल तो वो भी बैठी हुई हैं और मम्मी हम दोनों तीनों बात तालाब हो रही हैं। और बैठ तो ऐसे गए मेरे से लेके पता नहीं क्या हो गया है, इमोशनल में बैठे हुए हैं। हमारी मम्मी बहुत कम बात करती हैं और ज़्यादातर ऐसी शांत बैठी रहती हैं। और फिर क्या करें, हमको भी रहना पड़ता है तो मन होता है तो ही बोलती हैं और वैसे ज़्यादा किसी से बात करती नहीं है। तो दीदी आए बैठी हैं जाकी वजह से थोड़ी बहुत ही बता रही है। काट के तैयार कर दी थी हरी, तो मैंने रखी है उबालने के लिए। मम्मी बोल रही उबाल के बनाना, तो उबाल कर छोंकूंगी मैंने। इससे क्या है ना, इसकी गर्मी कट जाता है। ग्वार की फरी भी गर्मी करती है। देखो सोनी के लल्ला कैसी ड्रंग काट के लेके आए हैं भीमराव की, बहुत ही अच्छी है। अब इसको हम पुष्टा पे चिपका के और फिर इस पे पन्नी चढ़ा लेंगे। कड़ी में खा ले वे, मैं क्या अचारी पर ध्यान भूलेगा। मेरी मम्मी ने एक गिलास ले लिया। एक मिर्ची सादी रह गई कितनी। आप सबको बताएं ना, उबाल के ये फायदा है। हमने ग्वार की फरी उबाल लें और बस मसाला भूंज कर डाल दो और थोड़ी देर करार कर और ग्वार की फरी की सब्जी बन के तैयार हो गई। देखो फेवरेट। लाइट तो इतनी लंबी चली गई है, क्या बताएं। तो मैं हवा भी चल रही है ठंडी, आंधी सी चल रही है वहाँ पर। तो पता नहीं हवा की वजह से कैसे 1 घंटा होना आएगा, लाइट चली गई है। तो हमने सब्जी तो गैस पे बनाई दी है, अब रोटी रह गई है। पानी नहीं भरा वहाँ बिल्कुल भी। देखो बर्तन सब खाली लुढ़क हुए लगे हैं। हमने उनसे कही जैसे मेरी बगल वाली दीदी है ना, इनको पूछती हूँ छाछ लेके आई हैं क्या नहीं किसी के घर से। लेके आई हो तो 1 गिलास दे दें बस, ज़्यादा नहीं देवे। ये तो नहीं कर रही है, हम लाए जरूर है बरनी छाछ पर पे गो मतलब भाई साहब जाते बाजार को तो ले गए रोटी बोटी। डर लगा तो जने बारी का चू नो कहते हैं मेरे को बजा लेगा तो तभी तो कहते हैं न को बजा लेगा तो नंबर मत लेवा करे। काम तो करवावे झाड़ू लगा के पोंछा लगा कपड़ा धोवावे तब तो रोटी देगा। दिवरानी जिठानी का मजा आ गया। ठीक है, ये देखो दोस्तों हमारी दीदी के घर पे अनार को पेड़ आज हमने पहली बार देखा है।
सही में मैं कही रहा ना तो मैं भीतर हूँ ना को सती याद तो दुकान में वहीं ठाड़ी रह जाती। और अनार लगे हैं, देखो बहुत सारे अनार लगे हैं वहाँ पे। आज देखे हमने तो टुल कच्चे है अभी, पके नाना जी। मोटा बहुत कम है जाके पीड़े जाएगी तो क्या ना मोटा घेरा ना लग बड़ी ये देखना आपका वो भाभी दीदी आपकी रोटी नहीं फूली तो अभी देखो 2 मिनट में ये देखो फूल तो जाती हैं पर वो रोटी ना ज्यादा वैसी हो गई ना इसीलिए नहीं फूली। ये देखो फूल गई ना। आइए फूली फूली रोटी खा लीजिए। ग्वार की सब्जी है, ग्वार की फरी की और फुलकिया। गाँव में फुलकियाँ बोलते हैं इनको। ना पसीना हो गया इतनी रोटी गर्मी लग रही है। रोटी बनाएंगे तो रोटी तो बन गई है बस देख रहे हैं पसीना बहुत गर्मी लग रही है। देखो घाम में बैठना पड़ा। और इंडक्शन पे तो जलन की तरफ बैठते हैं और गैस पे बनाइए तो घाम है डायरेक्ट फैन। टिप्पन में रख दें लगा के। भाई छन्नी को तो पता ही नहीं चला कहाँ चली गई है। कल से ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रही है। हमने पिया जी की वजह से बनाई रोटी जल्दी, हमने ये खाए लेंगे। वो चले गए कंट्रोल पर। खाते तो सुबह ही खाने बैठ जाएंगे, नहीं कुछ नाश्ता पानी बनाओ तो इतने गुरुगुराएंगे बहुत ज़्यादा। खाना बनाएंगे तो हमारे पिया जी खाते नहीं। अब कहीं हम चले जाए रिश्तेदारी में तो भैया फोन पे फोन लगाए थे और फोन पे फोन लगाएंगे और फोन भी नहीं लगाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। ऐसे हैं वो। हम बताएं सही बात, ये तो सब बहाना है। मन नहीं लगता है उनका हमारे बिना। और जितनी सासू माँ के लिए मैं थाली लगा लगी तो उन्हें देना खाना। हाथ देख तो तुम रोड़ा पर पकड़ेगा बस। झाड़ू लगा लें, बर्तन मांज लें और नहा लें। जब आपसे मिलेंगे और देखो टाइम आप घड़ी में देख लो कितने बज रहे हैं। देख रहे हैं इतना टाइम हो गया। और आंगन में तो तुम्हें पता ही हमारे में कितनी सारी धूप हो जाती है तो जाकी वजह से हमें काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। देखो ये धूप आएगी कितनी सारी, कितने आंगन में खाना कड़कने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस सब अभी नहा के रेडी हो गए हैं तो अब खाना खाए लो। बहुत जोर की भूख लग रही है तो आप सब भी खाना खाए लो। दोबारा पूछ रहे हैं हम खाना खाने जा रहे हैं तो आपको भी पूछ रहे हैं खाए लो। आ गई दोस्तों, आ गई लाट आ गई। 11:45 पे आई है तो अभी पानी खानी भरेंगे। हम नहाए रहे, संजा को पानी रखो वहीं से नहा लाए, वहीं से खाना आना हमने बनाए लो। और अब आएंगे तो अभी हाल फिलहाल तो नंबर ऊ नहाए रहो जेड पे क्योंकि नंबर ही सब लोगों को ही पानी डरो हो भरे हाथ जब की चली गई। देखो दोस्तों इतनी घाम पड़ रही है कि मुस्कान कूलर में घुस के बैठे हैं। दिख रही है तुम्हें घाम? कूलर में बैठेंगे कब चालू नहीं है जाए। अभी हम लोग पानी भर रहे हो मुस्कान आने के लिए जम से ही भर लो। हम अपनी समझ चालू करवा भी नहीं गए। भर के रखता है बर्तन बासन आती जाकी वजह से हमने जान लो। फिर हमने कहा अपनी समझ चालू करवाए भी जाए। अब रात मिली है कूलर चालू करेंगे। जब से पानी नहीं है तो कूलर में पानी पूरा हुआ है। जब हमने पानी की मोटर चालू करी है तो अब ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भैया कूलर पंखा नहीं हो जिन दिन तो हमारे लिए ज़िंदगी खराब हो जाए, इंसान हाथ चटक जाए। कूलर पंखा नहीं हो तो देखो देर रह गई। 1 बजे भी कहेगा जब आए राशन लेके। लो भीड़ होती है राशन की दुकान पर बहुत ज़्यादा। टमाटर खीरा आहा। अब नहाई ले और रोटी खा लो। देखो कितना टाइम आएगा। अरे आज फ्रिज में केला ही केला रखे हैं। ये देखो मुस्कान रख गई केला।
और ऊपर रखे हुए हमारे रखे हैं। इसमें क्या है, हाँ मुस्कान जूस रख गई है। एक नींबू ले लें हम तो। टमाटर देखो कितने बड़े के टमाटर लेके आए हैं। एक बैगन रे बैगन दादा, इसमें से नींबू निकाल लें। मैं तुम्हारे भैया जी नहीं खाते हैं ऐसी वैसी चीज़ बिल्कुल भी, और ना ही हमको भी ज़्यादा केले अच्छे नहीं लगते, नहीं मम्मी खाती हैं, तो रखे ही हैं वे। हम तो एक नींबू ले लेते हैं इसमें से, तो नींबू काट के नमक से खा लेते, गर्मी से। मिर्च काट लिए, प्याज है और टमाटर, आधी प्याज आधी गांठ प्याज की आधा टमाटर। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो लाई रखी थी, तो उसी में मैंने टमाटर प्याज काट कर मिर्ची रख कर वही बना लिए खाने के लिए। तो मम्मी को भी दे आऊँगी, मैं भी खा लूँगी। देव राशन लेके आए थे, तो यहीं पर कट्टा पटक दें। देखो 2 महीने का राशन मिला है। तो इस वाले में क्या है, इस वाले में गेहूँ, ये देखो गेहूँ तो बढ़िया है। माटी है, थोड़ी सी माटी लकड़ी, तो धो के साफ कर देंगे, कोई बात नहीं है। ये देखो चावल मिले हैं, 10 किलो चावल है। और नमक की थैलियाँ भी मिली। अब कितनी मिली हैं, कई महीनों बाद 2 मिली हैं, अब एक के छोड़। सोनी कह रही थी भाभी चावल हैं, तो तब उनके यहाँ मिले नहीं है चावल। अब देखो आज हमारे भैया लेके आए 12 मई को, तो 10 किलो तो नहीं है, 6 किलो चावल है। 6 किलो चावल मिलते हैं और 2 नमक की थैलियाँ मिल गई हैं। ये कई महीनों बाद मिली है ना, हमें लोग 1 महीना पर नमक की थैलियाँ नहीं मिलती है। हमने 3-4 दिन हो गए तब मोल मंगाई थी 1 थैलियाँ। किन किन के घर को जेट ऐसे चलते है, देखो हमारे घर को जेट चलते है, हमारे कैसी चल रही है नेट पानी। दोस्तों बहुत बड़ा भीषण तूफान आने वाला है, बहुत ही बड़ा तूफान। तो अभी थोड़े से कंडा है छत पे, इनको उठा के और नीचे रख दूँ। देखो थोड़े से ही रखूँ। जो मेरे साथ में भगवान ने किया है बहुत बुरा किया है, ऐसा भगवान किसी के साथ में मत करना। किसी के साथ में ज़िंदगी दे तो हमेशा खुशहाल ज़िंदगी देना, ये देना मत। और आपने देखा होगा ब्लॉग में, जब मैं बाबा पे गई लोचन दास बाबा पे, तो वहाँ पर उनका चेहरा कितना खिला खिलाया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा। आप फिर इमोशनल रहने लगे हैं, पता नहीं क्यों। एक तो हम बताएं तुम्हें सही बात, अगर हम मियाँ बीवी दोनों याद भूल जाते हैं किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए, तो जिस समाज ऐसा है एक इतना, अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये समाज ऐसा है कि दुनिया जो कोई सुख से रहना चाहता है उसे रहने नहीं देता है, उसे याद दिलाई देता है कि तेरे इस चीज़ की कमी है, तो फिर कहाँ को याद नहीं आएगी। देखो समझाने की बात नहीं है, समझाएगा कोई नहीं। तो कहते ना आग में, तो एक तसला कंडा है, तो बस इनको मैं लेके आ चुकी हूँ। कई दिन से तो मैं थाप ही नहीं रही हूँ, घूरे पे डाला आती हूँ। देखो दोस्तों बादल तो अंदर आधे आए हैं बिल्कुल। वो देखो बोल गए हो, सुना रहे हैं, नहीं पड़ रही है तुम्हें गड़र गड़र नो कह रहे हैं आ रहे हैं हम। देखो दोस्तों बारिश आ गई है और मम्मी वहीं देखो बैठी हैं, बारिश में ही बैठ के बेल बनाई थी बेल, तो मैंने उसी को खा रही हैं, उसी का आनंद ले रही हैं बारिश में बैठी हुई। कड़क रही है बहुत जोड़ की, पर तो जोड़ा को परिए 1 घंटा बच जा, शांति आ जाएगी। दबती है थोड़ी, इंसान को भी राहत मिलेगी। बस से वो हाल बंद है, वो नया पूरी बस से नया को बस से होए आधा घंटे को बस से जाते तो नहीं चले। अभी प्यारी सी फैमिली रात के 8:25 उठी हैं, तो अभी हम खाना पीना बना के फ्री हो चुके हैं और आपके भैया जी खा रहे हैं खाना। और मौसम तो आज दिखाइए आपने कितना ख़राब है, अभी भी बादल हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी नैनी बूंद पड़ रही थी। तो आज का हमारा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।